गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरे लेफ्ट में मेरे मित्र मिस्टर आशु, राइट में मेरे मित्र मिस्टर विनय। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले अपकमिंग मैच संडे को जो होने वाला है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दिखा दिया है कि वनडे मैचेस में क्यों उनका बैटिंग ऑर्डर इतना सक्सेसफुल रहा है पिछले कई सालों से। स्टेबिलिटी फैक्टर भी है, स्ट्राइक रेट भी है। इंडिया को जिस हिसाब से उन्होंने बुरी तरीके से हराया, उससे देख के लगता है कि इंडिया अभी भी बॉलिंग अटैक इनका कहीं भी आसपास भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। आप क्या कहेंगे, क्या ये इंटरनेशनल लेवल का बॉलिंग अटैक है इस टाइम इंडिया का? नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया क्या कर रही है। इतने चेंज हो गए हैं पिछले 1-1.5 सालों में T20 और वनडे फॉर्मेट में, जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। और जो आप 2023 का वर्ल्ड कप एज ए टीम लेके चल रहे हैं कि उसको देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में बेस्ट 11 क्या होने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको वो खिलाने पड़ेंगे। किसी दौरे पे कोई 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, किसी दौरे पे कोई 2 अलग जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा अभी कुछ। और एक्सपेरिमेंट सबके साथ हो रहा है। बॉलिंग चेंजेस के लिए भी हो रहा है, बैटिंग चेंजेस के लिए भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है सिलेक्टर्स के। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो टीम सिलेक्ट करी गई है ना, नशे में की हालत में करी है। क्योंकि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वनडे का जो क्या है वर्ल्ड कप, हाँ वनडे का वर्ल्ड कप जो आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाना चाह रहे होंगे और उसमें शिखर धवन कैप्टन बना रखे हैं। हमें कंफर्म है कि भाई इसमें रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, ये तो कंफर्म है। तो फिर किस बिहाफ पे भेजी ये टीम? मतलब एक तरीके से ये वही टीम भेज दी जो हमेशा से काफी दिनों से पिछले 1-1.5 साल से ये बांग्लादेश में जा रही है या श्रीलंका में खेल रहे हैं जाके। तो मुझे तो मतलब ये समझ नहीं आया कि किस तरीके से सिलेक्ट करी है। और मान लो आपने कर भी दी तो बॉलिंग इतनी ज्यादा वीक क्यों छोड़ी आपने? दीपक चहर आपके जो मेन बॉलर चल रहे थे इस टाइम, जो वनडे में मेन बॉलिंग कर रहे थे, मेन अटैक कर रहे थे, उन्हें ही आपने बाहर बैठा दिया और 2 यंगस्टर बिल्कुल डेब्यू करा दिया आपने। और अगर कैप्टन रखना ही है रोहित शर्मा को, तो अगेन आई एम पॉइंटिंग इट आउट, भाई उनको हर टूर पे इंडिया टीम के साथ जाना पड़ेगा। खिलाओ उन्हें, क्यों नहीं जाना पड़ेगा उनको? बेस्ट पॉसिबल जो 15-16 मेंबर की स्क्वाड है वो खेलनी चाहिए। कैप्टन तो जाना ही चाहिए। कैप्टन के साथ बॉलिंग कैसे बनेगी? अब टीम में 3 वाइस कैप्टन अभी हो रखे हैं। फिलहाल के लिए ऋषभ पंत है, कुछ टाइम के लिए केएल राहुल थे, उससे पहले कोई और थे। तो ये कुछ हार्दिक पांड्या भी होंगे बिल्कुल बीच में। मैं बता रहा हूँ हार्दिक पांड्या को भी वाइस कैप्टन बना लेंगे बिल्कुल। चलो अब तक मान लो T20 के वर्ल्ड कप के लिए आप T20 में बिजी थे, ठीक है, लेकिन ये सीरीज तो यार T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बात थी। इसमें तो मेरे ख्याल से पूरी स्ट्रेंथ के साथ भारत को खेलना चाहिए था। और न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में आप जाके खेल रहे हो, इतनी हल्की कोई टीम है अच्छी प्रैक्टिस और क्या मिलेगी वर्ल्ड कप से पहले? बिल्कुल आईपीएल पे ध्यान है सबका अभी, मुझे ये लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इतना कुछ कमा लिया, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही है। ये बात करते हैं कल के मैच में होने वाले कॉम्बिनेशन की। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग बदलने वाली नहीं है। बदलना है तो कुछ वो मिडिल ऑर्डर में बहुत बदलाव की जरूरत है। 4थे नंबर पे इन्होंने पिछले मैच में पंत को ले आए। बिल्कुल खराब सिलेक्शन था ये, जिसका भी था। कोई पंत का मतलब ही नहीं बनता 4थे नंबर। वाइस कैप्टन खिला रखा है, उनको बैठा भी नहीं सकते। वाइस कैप्टन क्यों बना रखा है समझ में नहीं आ रहा। आप बैठा नहीं सकते, लेकिन उनको 6ठे या 7वें नंबर पे बैटिंग करने आना चाहिए। एटलीस्ट 6ठे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल जगह नहीं बन रही है बीच में, बिल्कुल नहीं बन रही। आप संजू सैमसन को नीचे कर रहे हो, और संजू सैमसन नहीं, उन्होंने जो स्थान लिया वो लिया मेन सूर्य कुमार यादव का। हाँ। जो कहीं से कहीं तक भी नहीं मुझे जस्टिफाइड लग रहा है। या तो उनसे ऊपर डेफिनेटली संजू सैमसन को तो आना ही चाहिए 100%। और स्काई के प्लेस पे सेकंड डाउन वाला जो प्लेस है, जो हम जान के चल रहे हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में होने वाला है स्काई का, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो करंट टीम की बात मैं कर रहा हूं, तो बैटिंग ऑर्डर शिखर धवन के साथ शुभमन गिल हो गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया है अपने 3rd स्पॉट पे। अय्यर मेरे को अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बढ़िया है। वो शॉर्ट बॉल को अभी भी नहीं खेल पा रहे। देखिए ये 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, जो उन्होंने 10 बॉल शॉट छोड़ भी दी या उनको डक कर दिया, या फिर उनमें सिंगल डबल के चक्कर में रहे और वो रैश शॉट खेल के आउट नहीं हुए, तो मैं मानता हूं कि अय्यर बहुत बड़े पर शॉर्ट बॉल पर उनके आउट होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। वो खेल ठीक है, उस पे इनको काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो वर्ल्ड कप की तैयारी में है और टीम के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सूट करते हैं, मेरा मानना है। देखो मेरा मानना ये है कि वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, तो इंडिया में कोई इतने बाउंसी पिचेस है नहीं, तो
तो आपको एक हैंडी बल्लेबाज चाहिए, और जो मुझे लग रहा है सिर्फ एक शॉर्ट बॉल को छोड़ के उनमें सारी खूबियां हैं। आप ऐसे समझो कि वो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं समय पे और विकेट भी रोक सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फास्ट को भी अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कल बैटिंग ऑर्डर में हमें चेंज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जो इंडिया को मैच जीतना है और सीरीज में बराबर होना है तो बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा, बॉलिंग में पूरा चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ बहुत चेंज होने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अय्यर के बाद किसे भेजा जाएगा? अय्यर के बाद स्काई आने चाहिए। 5वें नंबर पे आप दीपक हुड्डा को खिलाइए। दीपक हुड्डा को आप नहीं खिला रहे हैं तो फिर आप खिलाएंगे संजू सैमसन को। संजू सैमसन नहीं खेलेंगे। थोड़ा सा मैं संजू सैमसन और दीपक हुड्डा पे इसलिए कंट्रोवर्शियल जा रहा हूं कि पंत हटा नहीं सकते आप, क्योंकि वाइस कैप्टन है। तो दीपक हुड्डा एक बॉलिंग ऑप्शन के साथ आते हैं और अच्छे हैंडी प्लेयर भी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप इतनी वीक है कि मजबूरी में संजू सैमसन को ड्रॉप करना पड़ रहा है। दीपक हुड्डा का प्लेस बनता है इन प्लेस ऑफ वाशिंगटन सुंदर। मैं नहीं मानता कि वाशिंगटन सुंदर की अभी भी इस वाशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से, और जो देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बेस्ट मैच उनका निकला है पिछला। तो एक मैच निकला है, वो आगे पूरे सीरीज में पूरे कई मैचों तक गोबर करते रहे। मुझे तो ऐसा देखो, आगे आने वाले का वक्त का किसी तो पिछले बार में भी तो वो यही करते आए, एक मैच करते थे तो फिर वो आगे कई मैचों तक खेल जाएगी। ये कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, वो करंट फॉर्म तो खैर कंसीडर होगी। बिल्कुल। तो पंत तक हमारे बैटिंग स्लॉट तो फिक्स हो गए मेरे ख्याल से। इतने ही बैट्समैन की हमें नीड है, 6 हो गए हैं। और 5 बॉलर्स हम देख लेते हैं, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से 5 स्पेशल बॉलर, मतलब जो रेगुलर बॉलर्स हैं वो ही चाहिए, स्पेशलाइज्ड बॉलर ही चाहिए। नहीं तो फिर पहले वनडे वाला हाल हो जाएगा भाई, अगर कोई भी कमजोर कड़ी मिल गया तो कल के मैच में मौका दीपक चहर को तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तो पूरी तरह समर्थन करूंगा इस बात का। दीपक चहर, उमरान मलिक को आप ड्रॉप नहीं करना चाहोगे? करना भी नहीं चाहिए के बाद और दोबारा आए हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। उमरान मलिक हो गए, नो डाउट। अर्शदीप भी खेलेंगे, अर्शदीप खेलेंगे क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, बट मैं अर्शदीप की परफॉर्मेंस से उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल इनफॉर्म बॉलर है, ठीक ठाक है और अच्छा खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया। 3 बॉलर हो गए फिर अब। और स्पिनर में मैं जा रहा हूं कुलदीप को खिलाने। चहल को मैं ड्रॉप करके कुलदीप को खिलाऊंगा और वाशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पे मैं खिलाने की। मैं 2 स्पिनर्स के साथ अगेन नहीं उतरना चाहता ये न्यूजीलैंड सीरीज में। क्यों? ये फिर दोबारा वही हो जाएगा हमारे पास कि बॉलर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं भी नहीं जाना चाह रहा था 2 स्पिनर के साथ, लेकिन मैं इसलिए वाशिंगटन सुंदर को प्रेफर कर रहा हूँ। दीपक हुड्डा या फिर शार्दुल ठाकुर या फिर कहें कि चहल के ऊपर, क्योंकि वो एक स्पिनर है, वो जो बैटिंग भी बढ़िया कर सकते हैं और वो बढ़िया बॉलिंग रिदम से कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मैच में दिखाया, विकेट तो उनको नहीं मिली लेकिन उन्होंने 42 रन दिए 10 ओवर में और बहुत कसी हुई गेंदबाजी की। और यहाँ पर कुलदीप यादव आएंगे तो वो एक मैच विनर है, और जो अपने दिन पे चलते हैं तो किसी भी टीम को हराने का मतलब अपने दम ध्यान रखनी चाहिए। जब हम टॉप 5 टीम्स की बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, उनमें से कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके अगर आपने शुरू के 6 विकेट अगर नहीं गिराए तो आप मैच जीत जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 10 विकेट एटलीस्ट टॉप के 6 विकेट लेने वाले बॉलर हमें चाहिए। इकोनॉमिक से कुछ नहीं होता, ये हमने देख लिया पिछले मैच में। लास्ट के कुछ ओवर्स में ही मोमेंटम बदल जाता है। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि 5 बॉलर होनी चाहिए स्पेशल, और मैं तो चहल और कुलदीप यादव दोनों को खिलाऊंगा। ये पंत ने ना कॉम्बिनेशन खराब कर रखा है, या पंत को या संजू सैमसन को एक ऑलराउंडर की जगह खा रखी है, 2 विकेट की जगह। नहीं तो फिर आप शार्दुल ठाकुर या वाशिंगटन सुंदर को आप चांस दे सकते थे। सैमसन को फिर बैठना पड़ेगा, या तो फिर वो मैं चाहता हूं। अनफॉर्चुनेटली यही होने वाला है, पंत को खिलाओगे, संजू सैमसन को बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फिर बॉलिंग अटैक हमेशा ऑप्शन लेस और वीक ही रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। सैमसन को हटाने के बाद फिर वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर और दीपक हुड्डा, तो उनमें से कोई एक जरूर खेलना चाहिए। बिल्कुल होगा यही कि ऋषभ पंत तो भाई स्टार खिलाड़ी है, वो तो खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है बेचारी जो तलवार है वो सैमसन पे ही चलेगी, सैमसन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और भाई फिर वाशिंगटन सुंदर को मुझे लग रहा है खिलाएंगे। अगर 3 की चॉइस हुई तो शायद वाशिंगटन सुंदर पे ही जाएंगे वो। बिल्कुल, लास्ट मैच की परफॉर्मेंस भी कंसीडर होगी ना। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। अच्छी फॉर्म में T20 हमने देखा, सेकंड वाला T20 भी इंडिया और बेशक टाई चला गया,
लेकिन वो फंसा रखा था। न्यूजीलैंड की कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं थी, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने वनडे में भी। देखिए न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी कुछ खास नहीं रही है, ट्रेंट बोल्ट उनके मेन बॉलर है नहीं है, वो इंजर्ड हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेन बॉलिंग जो अटैक है, ये ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से चल रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन खेल रहे हैं, टिम साउदी खेल रहे हैं, जेम्स नीशाम खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में ब्रेसवेल को भी लेके जाने वाले हैं। ब्रेसवेल तो वर्ल्ड कप में खेलेंगे नीशम के ऊपर, मेरा तो पक्का मानना है। ये बहुत शानदार खिलाड़ी है, जिन लोगों को पता नहीं मैं उनके बारे में ये बात बता दूं कि वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेंट बोल्ट की जो एब्सेंस है वो इन्हें बहुत ज्यादा खल रही है। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि भारत 300 रन का आंकड़ा इतनी इजीली बना लेती ट्रेंट बोल्ट अगर होते तो। और वो भी किसी तरह बन गए विदाउट ट्रेंट बोल्ट भी। हाँ, लास्ट में थोड़ा वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा बिल्कुल बिल्कुल batting कर दी हाँ। थी। नहीं तो उनकी बॉलिंग ठीक है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की एब्सेंस में मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है। बाकी बॉलिंग तो खैर उनकी ठीक है, और बैटिंग भाई उनकी स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। विलियमसन के आसपास घूमती रहती है क्योंकि बैटिंग। वनडे में बहुत प्रेशर इतना है नहीं कि भाई आपको बहुत ज्यादा तेज खेलना है, तो भाई विलियमसन तो आउट होते हैं, वैसे ही नहीं है भारत से। उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन में तो प्रॉब्लम है ही है, साथ में उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है फिन एलन, वो थोड़ी सी चिंता का सबब है। बस वो क्लिक नहीं कर रहा है। और हाँ। वो उनकी जगह हो सकता है कि गप्टिल को मौका मिल जाए। हाँ, वनडे में शायद दे सकते हैं, वनडे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, मुझे लग रहा है कि गुप्टिल अब दोबारा जगह नहीं बनाएंगे ना, वो इनके फ्यूचर प्लान में है। गुप्टिल को बाय बाय कह दिया है न्यूजीलैंड टीम ने अनऑफिशियल तरीके से। एक बार रिटायरमेंट के लिए कोई सीरीज छोटी मोटी इनको खिला दी जाएगी गुप्टिल को, बट अब मुझे नहीं लग रहा है न्यूजीलैंड के फ्यूचर प्लान में गुप्टिल कहीं फिट हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिन एलन की अगर ये बैड फॉर्म बैड पैच ज्यादा लंबा चला, एक आध सीरीज और चला, तो फिर तो इनके टॉम लेथन ऊपर आ जाएंगे। प्रेशर नहीं, फिर बीच में तो आपको खिलाना ही पड़ेगा ना एक तो एक बैट्समैन कम नहीं करोगे ना। तो मुझे लग रहा है फिर गप्टिल को देना इनकी मजबूरी हो जाएगी। बिल्कुल, नहीं, गप्टिल का नहीं, एक्सपीरियंस अरे- फार बेटर है, और वो आईपीएल वगैरह भी खेले इंडिया में, तो उनके पास एक्सपीरियंस है और हिटिंग एबिलिटी भी है, और मतलब कि वो इनफॉर्म भी थे। लास्ट में भी वो इतने खराब उनका पैच गया नहीं है। वनडे फॉर्मेट वैसे वनडे भी फॉर्मेट में वो हाँ, सूट करते हैं बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल, हाँ। और वो खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड कप में वो इंडिया में खेलते हुए दिखाई दिए, 15-16 की स्क्वाड में भी दिखाई दे सकते हैं। केन विलियमसन, फिर हम आते हैं केन विलियमसन पे। फर्स्ट डाउन बैटिंग उनके आसपास रिवॉल्व करती है, उन्होंने दिखा दिया स्टेबिलिटी फैक्टर इस टीम में सबसे बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े। इसमें वो एक डाउट नहीं एंकर है की कि भूमिका बैटर निभाते हैं और बहुत जबरदस्त बैटर है, मैं तो यही कहूंगा उनके बारे में। फिर आ जाते हैं डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत अच्छे बैट्समैन है वो भी। बिल्कुल खेलेंगे वो 100%। शानदार खिलाड़ी है, और न्यूजीलैंड के आउटकमिंग उन पे बहुत निर्भर करेगी कि किस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। टॉम लेथम कमाल का मैन ऑफ द मूवमेंट है Man टॉम of the लेथम। match। बहुत बड़े खिलाड़ी। तो उन्होंने बहुत एक बार फिर दिखा दिया विस्फोटक क्यों है। भाई साहब, उन्होंने दिखाया कि टीम गेम क्या होती है, टीम स्पिरिट उनमें कैसी है। एज ए बैट्समैन आए थे, विकेट कीपिंग में काम किया, एज ए ओपनर खेलने आए थे, चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, और वहां पर जो स्पिनर्स की वो पिटाई कर रहे हैं, और जैसा उन्होंने किया कि एक तरफ से हल्ला बोल दिया 40वें ओवर में इंडिया के लास्ट मैच में 25 रन मारे शार्दुल ठाकुर को, तो उन्होंने दिखा दिया वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी मैच पलट सकते हैं। दिखने में तो भाई वो छोटा सा ही लगता है, लेकिन बहुत मारता है भाई साहब, बहुत पीटा उसने, अकेले ने खूब खाल उतारी। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को 25 रन मार देना बहुत बड़ी बात है। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर में से लॉर्ड हटा दिया। हाँ, बट हट जाएगा थोड़े दिनों में। भगवान से नाराज चल रहे हैं शायद। फिर हमारे वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर इस टाइम के ग्लेन फिलिप्स कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं हर मैच में, उनको देख के मजा आ जाता है उनकी फील्डिंग। क्या कहेंगे आप? नहीं, बेस्ट फील्डर तो मैं नहीं कहूंगा, बेस्ट फील्डर तो मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा, कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी रविंद्र जडेजा नहीं खेल रहे काफी टाइम से, तो ठीक कह है, वो सकते हो कोई नहीं, तब भी हम पदवी नहीं छीनने देंगे ना उनकी। हाँ, लेकिन हाँ, बढ़िया खिलाड़ी हैं, ओवरऑल फील्डिंग भी बढ़िया है, बैटिंग भी ठीक है, और ठीक ठाक है, अपना हिटर है अच्छे। तो आप कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की बात। 6 हमारे फास्ट बॉलिंग में इनका टिम साउदी के साथ फर्गुसन दो तो ये ओपन पक्के कर रहे हैं। हाँ, एडम मिलने खेलेंगे कल? मिलने बिल्कुल खेलेंगे, मिलने खेलेंगे। ब्रेसवेल को फिर चांस नहीं मिलेगा? नहीं, फिर नहीं मिल रहा है, सेंटनर है, क्योंकि वो दोनों तरफ बढ़िया और करते हैं कल bowling, फिर batting। जेम्स निशाम खेलेंगे? नहीं, निशाम की भी नहीं। तो फिर पांचवा कौन सा होगा? मैट हेनरी खेलेंगे, बिल्कुल बढ़िया कसी हुई बॉलिंग की। हाँ, वो मतलब मुझे लग रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन अपना हिलाएंगे नहीं वो ज्यादा, क्योंकि बढ़िया उनकी टीम कॉम्बिनेशन रही थी और अपना ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि जो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश भी करते हैं, तो डैरेल मिचेल को हटा के वो फिर ब्रेसवेल को खिला सकते हैं, बस वो एक स्पोर्ट दिखाई देता है मुझे। पर कल के मैच में आपको क्या लगता है
कहाँ विनिंग परसेंटेज आप ज्यादा देंगे, न्यूजीलैंड को या इंग्लैंड को? देखिए विनिंग परसेंटेज तो मैं इंडिया के ही साथ जाऊंगा, और पहले मैच में भी मेरा दिल यही था कि इंडिया ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया था फर्स्ट हाफ में कि वो जीत रहे थे, लेकिन इतनी खराब बॉलिंग हुई, और ये हम टाइम टू टाइम देखते आ रहे हैं कि 2-3 मैच के बाद ऐसा दिखने को मिल जा रहा है। जीता हुआ मैच इंडिया हार गई, फर्स्ट हाफ में वो जीती हुई लग रही थी कि पार स्कोर था 270 और इंडिया ने काम बनाया था, लेकिन 18-17 बॉल रहते हुए वो जीत गए, और वो भी 6-7 विकेट से। तो बहुत बड़ी जीत हो गई, मतलब हम बहुत पीछे रह गए। मुझे लग रहा है भाई कि कुलचा की जोड़ी काम करेगी, तो मैं तो जाऊंगा इंडिया के साथ ही, क्योंकि मैं चाहूंगा कि भाई दोनों कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल खेलें और जो पुराना उनका जलवा था वो बरकरार रख के टीम को जिताएं। मुझे कल का भी 50-50% ही लग रहा है, डाउट है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप चाहे कैसा भी हो, बॉलिंग लाइनअप एक अकेले प्लेयर ने बड़ा वीक कर रखा है, तो बॉलिंग लाइनअप थोड़ा जब तक वो उसको नहीं सुधारा जाएगा, मेन नहीं बनाया जाएगा उसको, आप कहीं से कहीं तक कोई टोटल डिफेंड करने लायक नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, बैटिंग लाइनअप उनका बहुत अच्छा है। तो और खेल भी न्यूजीलैंड अपने घर में खेल रहे हैं, खेल भी न्यूजीलैंड में रहे हो, जहां पर हमेशा इंडिया को बहुत तगड़े तरीके से डोमिनेट करती आई है। तो इंडिया को अपना बॉलिंग एफर्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। कल देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कल सुबह 7 बजे ये मैच चालू हो जाएगा। हम आशा करते हैं इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हमारे आशा से क्या होता है, लता दीदी जिंदाबाद। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपके कुछ कमेंट हों तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो प्लीज़ लेट अस नो। इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपका हम धन्यवाद देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।